साथियों और मेरे चैनल को बराबर सुनने वाले पाठकों, श्रोताओं, 10 श्रोताओं को सादर नमस्कार। आज मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोई सवा महीना हुआ, 28 सितंबर नहीं, 28 अगस्त, आज सवा महीना हो गया है। बुखार जिसे कहते हैं, वायरल बुखार एक दिन में चला जाता है, 5-6 दिन में चला ही जाता है। लेकिन इस बार वायरल बुखार आया और मैं डॉक्टर के पास गया। संयोग देखिए कि विपरीत परिस्थितियां किस तरह से आती है। पत्नी से पूछा, वो बोली कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो दोनों को बताया कि आप अपना टेस्टिंग करा लीजिए, क्योंकि इस वक्त माहौल वायरल हो रहा है, यानी बुखार भी वायरल हो रहा है। डेंगू और दूसरा चिकनगुनिया, जिसका नाम तक मैंने नहीं सुना। मैं तुरंत डॉक्टर से मिलकर के बाहर आया, लेबोरेटरी पहुंचा, टेस्ट कराया। शाम तक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट थी नेगेटिव, 9 चिकनगुनिया, 9 डेंगू। डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई दे दी, लगभग ठीक ठाक हो गए 2-3 दिन में। लेकिन जो ही दवाई बंद हुई, 2-3 बाद पता चला कि पैर जकड़ गए, घुटने जकड़ गए। डॉक्टर के पास दोबारा पहुंचे, उन्होंने वही दवाई रिपीट कर दी और कहा था कि आपके नेगेटिव आया है, ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट ठीक नहीं है। बोला, ये रिपोर्ट आपने जो ली है, आपको गोविंदा लैब जाना था, यानी प्राइवेट लैब में जाना था। आप चले गए रेड क्रॉस वाले में, जो आधी कीमत में करती है, रिपोर्ट गलत देती है। शक पैदा किया, लेकिन दवाई उन्होंने वही रिपीट कर दी। मैंने फिर 7 दिन तक ली और मैं फिर ठीक सा लगा। दवाई बंद हुई, फिर जकड़न तेजी से बढ़े। ताज्जुब यही घटना पत्नी के साथ। बच्चा भी बीमार हुआ, बेटी भी उसी में वायरल से ग्रस्त हुई, लेकिन 2 दिन बाद वो तो ठीक हो गई। लड़के को भी बोतलें चढ़ी, बीवी को भी बोतलें चढ़ी। आज सवा महीने के बाद भी जब दवाई ली जाती है तो ठीक, और दवाई जो ही बंद होती है उस जकड़ा। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि यह चिकनगुनिया के लक्षण है, भले ही आपके नेगेटिव आया हो। हमने डॉक्टर बदला, पत्नी के कहने पर पत्नी को दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैंने फिर उनसे बातचीत की तो डॉक्टर कहता है कि ये चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। इसके बावजूद ये तीसरा ऐसा वायरस जो बूंदी शहर में, जवाहर नगर कॉलोनी में, अधिकांश मेरे अड़ोसी पड़ोसी इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो साथियों, इस तरह की बातें हम कभी नहीं करते। कौन बीमार पड़ा है हमें कोई मतलब नहीं। हम चलते फिरते रहते हैं तो लगता है सारी जिंदगी स्वस्थ है, सारा समाज स्वस्थ है। लेकिन इस वक्त पाया गया कि कोई 27,000 मरीज 1 महीने में बूंदी हॉस्पिटल में पहुंचे और प्राइवेट डॉक्टरों की यहाँ लाइनें लगी हुई है। 70-100 इस तरह से 40-50 हज़ार लोग बीमार हुए महीने भर में, और वो सब के सब इस वायरस से, अधिकांश इस वायरस से ग्रस्त पाए गए, जिसके बारे में पता गया कि चिकनगुनिया तो नेगेटिव है तो क्या, लेकिन सारे के सारे लक्षण चिकनगुनिया के। अब क्या किया जाए? तो ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना कि 2-3 लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि फलां के भी हुआ, फलां के भी हुआ। मैं जानना चाहता था कि उनका अनुभव क्या है। तो 1-1.5 महीने तक दवाई ली, और जब एक डॉक्टर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे मिट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। पर एक सलाह मुझे अच्छी इसलिए लगी को बोले कि आप दवाई को एकदम बंद मत कीजिए। यही हुआ। जब 14 दिन बाद मेरी दवाई बंद हुई, सुबह उठा किसी तरह से, तो दीवार पकड़ करके मैं टॉयलेट तक जा सका। और टॉयलेट में जाते जाते, लौटते लौटते इस कदर चक्कर से आए
कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। तब मुझे लगा कि डॉक्टर से पूछा कि क्या दवाई के बल पे ही चलेगा? तो बोला कि दवाई को एकदम बंद नहीं करना, धीरे धीरे बंद कीजिए, फिर भी आता है तो फिर लीजिए। तो ये कि फार्मूला अगर इस तरह की बीमारी जिसे चिकनगुनिया डेंगू नेगेटिव है लेकिन फिर भी इसके बावजूद यह है तो है, निश्चिंत रहिए। जब होता है तो दवाई लीजिए और थोड़ा मूवमेंट कम कीजिए, खाना थोड़ा सात्विक रखिए, सुपाच्य खाना रहना चाहिए, सूखी सब्जी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हो गए तो मॉर्निंग वॉक तो करनी ही करनी है हर हाल में। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो आप डॉक्टर को रिश्तेदार बना लोगे। डॉक्टर के पास तभी जाया जाए जब मजबूर हो जाए। इसके बाद शरीर अपनी खुद स्वस्थ करने के औजार इसके अंदर है। मन आपका अगर नेगेटिव सोच रहा है, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो जो बनाया था जो कहानी पर आधारित है, विपश्यना पर आधारित है। आप कोई न कोई योग साधना करें, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप विपश्यना करते हैं। आपका मन अगर नेगेटिव चल रहा है तो बीमारी भी ज़्यादा दिन ठहरेगी। आई गया पहाड़, ऊंट पहाड़ के नीचे आई गया तो पहाड़ के किनारे तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन परेशान क्यों? परेशान होकर के भी गुजरना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, ये उतार चढ़ाव तो आएंगे जिंदगी में, बीमारी हारी बीमारी, और वैसे भी गृहस्थी में उतार चढ़ाव, सुबह से शाम तक, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, आप कोई न कोई समस्या को लेकर के दिन शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पॉजिटिव रहें, योग साधना करें, मॉर्निंग वॉक करें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहना ही हमारा धर्म है और हमारा धर्म भी यही है, कर्म हम ईमानदारी से करें। बेवजह की भाग दौड़ अगर हम जितनी भी करते हैं, विपश्यना में बुद्ध का जो रास्ता है, बुद्ध आकर महल छोड़ करके चले गए। चलिए इस कहानी से हम अंत करना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने का तरीका, स्वस्थ खाना, गर्म खाना, बासी खाना बिल्कुल नहीं। महंगा खाना जरूरी नहीं है, बड़े बड़े होटलों में वहाँ आपको बासी खाना भी मिल सकता है। घर का बना हुआ खाना और मेहनत बराबर होनी चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा है, व्यापारी है, तो मॉर्निंग वॉक तो करना ही करना है। दिन भर बैठे रहने से जकड़न होगी और ये वायरस आ गया तो ये भी निकल जाएगा। जब कोरोना ही चला गया तो ये वायरस किस खेत की मूली है। लेकिन ये वायरस ने इस साल जितना धमाल मचाया है, खास करके हाड़ौती क्षेत्र की खबर है, पूरे राजस्थान की खबर है कि कोरोना में जितने लोग परेशान नहीं हुए, इस चिकनगुनिया के सेकंड वायरस में लोगों को जकड़ करके रख दिया और 1 डेढ़ 2 महीने तक ये अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, ये दिन भी निकल जाएगा। विपश्यना का एक खास सूत्र यही है कि कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है, आप भी स्थायी नहीं हो, तब आपकी बीमारी भी स्थायी नहीं हो सकती और आपका स्वास्थ्य भी, और आपका जो भी अचीवमेंट है वो भी स्थायी नहीं। हर पल बदल रहा है। विपश्यना में आप अपने अंदर झांकते हैं तो अंदर भी टूट फूट हो रही है, बदल रहा है। संवेदनाएं देखी जा सकती है कि हम लगातार कुछ न कुछ उठा पटक करते हैं, लेकिन होशपूर्वक जीने का माध्यम है विपश्यना। तो इस तरह से आप जीवन में जो संकट आते हैं उनका सामना आप विपश्यना करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, जो भी हम हासिल करेंगे वो भी नहीं। इसलिए जो भाग दौड़ करते हैं, हम लगातार अनथक थकार करके रात में सोते हैं तो विपश्यना से, और उठते हैं तो विपश्यना से।
तो ज़िंदगी बदलने का एक माध्यम बन सकती है। और विपश्यना केंद्र जयपुर में, अजमेर में, अब कोटा में भी बनने जा रहा है। आप वहाँ एक बार जाकर के लौटेंगे तो वही नहीं रह जाने वाले जो उससे पहले थे। धन्यवाद।